टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं वो अल्तमश शेख। आज फिर हमारे साथ लाला लाइफस्टाइल उर्फ मोहसिन पठान साहब मौजूद हैं यहाँ पर। हम आज एक एपिसोड करने वाले हैं जो कि मुंबई की, महाराष्ट्र की जो जेल होती है, जैसे कि अत्थर रोड जेल हो गया, तलोजा जेल हो गया, बड़ी बड़ी जेल जो जहाँ पर है, जहाँ पे 2000 से ज्यादा कैदी रहते हैं, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई, आपका स्वागत है बहुत। वेलकम ब्रदर। मोहसिन भाई, सबसे पहले मैं एक चीज बोल दूं कि आप जो लाइव जो सिगरेट पीते हो, क्यों क्यों ऐसा करते हो वो मोहसिन मेरी भाई? आदत है एक्चुअली, और ये अच्छी बात भी नहीं है। सिगरेट पीना नुकसान है, तो इससे कोई इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। इंस्पायर नहीं होंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, उम्र कम होती जाती है। वो आदत है, आस्ते आस्ते करके इंशाल्लाह छोड़ देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोहसिन भाई। जैसे कि जेल के बारे में हम, जो कि एक एपिसोड चला रहे हैं, एपिसोड 4 अपना चल रहा है। जेल का सिस्टम कैसा काम करता है, क्या प्रोसीड्यूर है, और किसी को अंदर डालने के, मतलब जब क्या डालते हैं और रूटीन सेट कैसे होता क्या है रूटीन सेट होता है वहां पर? अल्तमश? देखो, सबसे पहली बात है ना, मैं बताता हूँ। मैं तो अत्तर रोड जेल में था। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 2009, काफी साल हो गए हैं बात को। तो मैं वो टाइम की जेल की बात कर रहा हूँ। जेल के अंदर रूटीन सेट कोई अपने बाप की जेल नहीं है। वो जेल है, वो हुकूमत चला रही है। तो वहाँ अच्छा अच्छा तवंगर उखाड़ते खान जो भी जाएगा, पॉलिटिशियन जावे, गैंगस्टर जावे, कैसा भी जावे, स्टार्टिंग में वो अपने आप सेट हो जाएगा। कोई रूटीन सेट करने की जरूरत नहीं है। जब वो अंदर देखेगा ना त्रिमूर्ति को, अपने आप सीधे हो जाएंगे। अंदर त्रिमूर्ति यानी कि पुलिस, और जेल की पुलिस तो इतनी हॉरिबल और इतनी डेंजर है ना, कोई रियायत नहीं देती है। ये बात याद रखो। तो रूटीन अपने आप सेट हो जाता है, जो सेट होने की बात नहीं है। और जैसा कि दूसरा सवाल है मोहसिन भाई, जेल के अंदर वहां के कैदियों के बीच में एक पावर स्ट्रक्चर जो होता है, कैसा किस तरीके का होता है वहां पर? सबसे पहले देखो, तो पावर में तो वही बंदा रहता है जिसके पास पैसा रहता है। और वो आते साथ जेल में आएगा तो पहला महीना, दूसरा महीना, तो ऐसा उसको, जेल तो ऐसी चीज है कि तकलीफ उठाना ही है उसको। कितना भी ताकतवर रहे, कितना भी रिच है, कितना भी पैसे वाला रहे, मतलब कितना भी रुतबा वाला आदमी रहे। जैसे कि अभी देखो, जेल आज ऐसी चीज है ना, आज हिंदुस्तान के हर किसी ना किसी के पहचान वाला जेल में रहता ही है। लेकिन जेल काटना कोई आसान बात नहीं है। जेल में खर्चा करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। जैसे हमारे टाइम पे जेल में अभी जैसे कि एक बाराक में मुश्किल से 40-50 लोग रहते हैं, तो अत्तर रोड जैसी जगह पे एक बाराक में 300 लोग रहते हैं। तो एक अच्छे एक से, बैरक कितनी बड़ी होती है फिर भी? एक बैरक कितनी बड़ी होंगी मेरे हिसाब कितने से? वही स्क्वायर फीट की 1000 होगी? स्क्वायर फीट की होंगी। 1000 स्क्वायर फुट पे 300? 300 लोग रहते हैं, 300, 1000, 1200 स्क्वायर सोना फीट। भी वहीं पे? हाँ, एक ही टांग पे ही सोना पड़ता है। एक के ऊपर पैर डाल के ऊपर, उसमें भी जरा पैर उधर करो तो अंदर तो आरोपी आते ना, अंदर थोड़ी कोई सीधे लोग आते, सब बदमाश रहते, एक से एक बदमाश रहते। तो अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अंदर जो पैसे वाला बंदा रहता है, वो अंदर वार्डर रहते हैं, वार्डन लोग। वार्डन लोग की बहुत इज्जत है जेल में, क्योंकि ये सब मर्डरर रहते हैं। इनको सजा लगती है, लाइफ सजा लगती है, तो इनकी जिंदगी जेलों में कटती है। तो इनकी पुलिस भी इज्जत करती है वार्डन लोग की, क्योंकि जेल चलाते ही इन लोग हैं। तो वार्डन लोग के क्या, उनको घर चलाने के लिए क्या रहता है, तो आदमी आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, टाइकून्स आते हैं। तो अंदर रहने के लिए लोग अपना, जैसे कि हम लोग भी गए थे जेल के अंदर। स्टार्टिंग में तकलीफ थी हम लोग को, तो हम लोग ने फिर वो टाइम पे जो, मतलब हम लोग को साइड में सोना है, मतलब सुकून से, एक आदमी की जगह जितना कबर में मुर्दा लिटाते ना मुश्किल से 6x4 की जगह, तो 6x4 तो कबर तो फिर भी चौड़ी है। जेल में तो 2 से 2.5 फुट की जगह पे सोना पड़ता है। तो इतनी हम, रात आप लोग को मिलती थी? मिलती ही बोले तो मतलब कैसा, वो नसीब की बात थी भाई, मिल गई। और थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जावे वार्डन लोगों को, कैसा मतलब, वो तो सब एडजस्टमेंट होता है। तो वो टाइम, हमारे टाइम पे ना बिस्तर का रेट था 15 से 20 हजार रुपया। आज की दौर में अगर तुम अत्तर रोड पे जाओगे ना, 2.5 से 3 लाख रुपए बिस्तर का रेट हो गया। एक महीने का? मतलब महीना चलता है वहां साइड पर का या खाली एक ना, साइड का, महीना मतलब भी एक हो बार जाता वन है, टाइम? फिर महीना बन जाता है अंदर। वन ऐसा टाइम दे दो एक ऐसा? दे दो वन टाइम, फिर हर महीना फिर देना भी पड़ता है। ऐसा है, जेल में भी रहना है, अगर तुमको कायदे कानून से स्टाइल में रहना है, अपने तरीके से रहना है, तो खर्चा तो हर जगह है ना भाई। तो एक तीसरा सवाल एक ये है कि मोहसिन भाई, कैदी लोग जेल के अंदर कैसा सरवाइव करते हैं? क्या उनके बीच दोस्ती होती है या ज्यादा वायलेंस होता है, या देखो, दोस्त क्या रहता है वहां पर? वायलेंस तो है ना, पूरे पहले के दौर में होता था, अभी वायलेंस नहीं होता है। अभी तो ऐसा है, जेल में अगर कुछ मचान डोएंगी ना, तो पूरे 300 कैदियों को फिर फटके पड़ते हैं। अच्छा, एक एक हाँ, भी अगर किसी ने एक झगड़ा ने भी किया तो सब? नाटक करा ना, अगर आधी रात को बंदी हो जाती है, एक बार जब लॉक हो जाता है ना, फिर उसके बाद जो आदमी नाटक करता है ना, तो ये 4 सलाखें रहती है, गैप रहता है सलाखों के बीच में। पुलिस वाले पांव निकालते, पांव के ऊपर खड़े होते, और उसको बोलते हैं नालबंदी। यहाँ मारते हैं आदमी को, ये तलियों के नीचे। और ऐसा मारते हैं ना, वो 1 महीने भर तक नहीं उठता है आदमी। हेड क्वार्टर में जब मारते हैं ना, सर पे करंट आता है आदमी के।
तो पुलिस वो मार मारती है ना कि 6 के 6 हजार कैदी है ना निप्पल लेके चुपचाप बैठते हैं अंदर। तो अंदर ऐसा सब वायलेंस वगैरह नहीं होता है, सब दौर खत्म हो गया हो। आज वो दौर नहीं है। अब नहीं, अब जरा भी नहीं नहीं, नहीं, सब सब खत्म हो रूल्स गए एंड रेगुलेशंस हाँ, के सब हिसाब कायदे कानून से। से। एक चौथा सवाल ये है कि जेल के अंदर मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और लोग डिप्रेशन या एंजाइटी कैसे सामना करते होंगे वहां पर, मतलब जेल के अरे अंदर जेल जाने के के अंदर बाद। अभी डॉक्टर जावे या साइंटिस्ट जावे, वो जाएगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी या हार्ट का पेशेंट या दिमाग का पेशेंट तो बन हेल्थ पे के ही असर पड़ता है निकलेगा। वहां अरे पर। 99% हेल्थ पे फर्क पड़ता है। हम क्या जिंदगी में जेल काटते क्या? बच्चों के औरत बच्चों के साथ रहते हैं, और वो जेल है। वहां तो तुमको परेशानी है, एक तो जेल में जाएंगे सब में पहला तुम्हारे को तो एक बीमारी पकड़ेंगी, खुजली। अच्छा। वो इतना हैरान हो जाएंगे, खुजलियां अपनी बदन में खुजली हो जाती है, ऐसे ऐसे गंदाड़े भी रहते हैं साथ में, गंदे लोग रहते हैं आजू बाजू में, सब लोग सो रहे, गर्दुल्ले आ रहे। एक तो रमजान बारिश का टाइम होता है तो बाहर जो चोर चपाट घूमते हैं ना, वो जानबूझ के जेलों में अरेस्ट होके आ जाते हैं, ताकि 3 महीना जेल में उनको फुकट का खाना मिलेगा और फुकट का सोना मिलेगा, कि तो बाहर बारिश में उनको सोने की अच्छा, जगह कुछ नहीं लोग है। ऐसा भी करते हैं। ऐसा भी करते हैं हाँ। तो अभी एक पांचवा सवाल ये है मुशिन भाई की, इंडिया और उस दूसरी जगह के जो जेल होती है, क्या फर्क है? कौन सी जेल में मतलब अच्छी चीजें होती है या बुरी चीजें होती है? कौन सी जेल एक आरोपी के लिए कि पनाह मांगना चाहिए कि मुझे सब जेल में डालना मगर ये जेल में नहीं डालना, कौन सी एक ऐसी जेल है? आज की तारीख में सब में अगर खतरनाक जेल है तो वो है अत्तर रोड जेल। सब पूरे। हाँ, जो कि 2 हजार आदमी की जगह उधर 6 हजार आदमी लोग रह रहे। तो अच्छा अच्छा आदमी है ना, अच्छा अच्छा आदमी खून के आंसू होता है अंदर, पैसा खर्चा करने के बाद भी ना उसको सुकून नहीं है। पैसा खर्चा करने के बाद भी सुकून नहीं है। अगर सब में अगर खतरनाक, अगर इंडिया की स्टेट की जेल की बात कर रहा हूँ ना, तो वो है अत्तर रोड अच्छा रोड जेल। जेल। हाँ, बहुत डेंजर है भाई। मतलब एक जो दूसरा एक सवाल है अपना, जरा भी हाइजेनिक नहीं जरा भी नहीं। है। हाँ। तो एक छठा सवाल है कि जेल के अंदर इलीगल एक्टिविटीज चलती है या नहीं चलती है, जैसे ड्रग्स, मोबाइल, वेपन्स वगैरह भी अंदर पॉसिबल है यूज करना? ड्रग्स आता है जेल के अंदर। ड्रग्स में बताता हूँ कैसा आता है। ड्रग्स है ना, एक आता है जो अंदर प्रोफेशनल आरोपी रहते हैं, जो ड्रग्स को है ना टेप के अंदर बांधते हैं, एज लाइक अ कैप्सूल बनाते हैं, इतनी सी साइज की कैप्सूल्स, लाइक दे गेटिंग अ कोकेन, दे गेटिंग अ एमडी, दे गेटिंग अ स्लीपिंग पिल्स। ये सब चीजें लेके आते, इतनी सी कैप्सूल बनाते। और जब पुलिस वैन में आते, जेल का गेट नजदीक आता है ना, क्या करते, फट करके पानी से वो कैप्सूल पी लेते हैं, यहाँ अटका डालते कैप्सूल। फिर जैसा चेकिंग के बाद, जेल की चेकिंग के बाद, अभी आदमी पुलिस कितनी भी चेकिंग करे हुए, कुछ भी करे हुए, पुलिस को मालूम है कि ये आरोपी लेके आता है ड्रग्स, उसको पकड़ लेते। लेकिन जेल में आदमी रह रहे के ना सीख जाता है। 2 जगह इन लोग ड्रग्स लेके आते हैं, एक तो खाके लेके आते, दूसरा गोडाउन में। गोडाउन आई एम टॉकिंग अबाउट एस, नीचे की गोडाउन की बात कर रहा हूँ। वो गोडाउन में लेके आते, 2 जगह लोग लेके आते, एक तो नीचे से डाल के लाते, एक ऊपर से खा के लाते। फिर जब अंदर बारात में आते ना, फिर तो कैसा, अभी हाँ, निकालने के टाइम प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं मैं बताता हूँ ना, निकालने के टाइम पे क्या करते हैं मालूम है इन लोग? नमक का पानी ही बनाते हैं बोतल में, और वो पी लेते, वो पीते खप करके उल्टी करके बाहर निकाल देते, अच्छा, ऐसा है। फिर कंज्यूम करते। तो सवाल ये है कि वार्डन और पुलिस वालों का बिहेवियर अंदर कैसा होता है? क्या सच में पुलिस ब्रूटलिटी करती है वहां पर, ब्रूटलिटी होगी ना या मेरे डिसिप्लिन से सर, रहती अगर है? नहीं रहेंगी, नहीं डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं है। पुलिस अगर डिसिप्लिन में रहेंगी तो ये आरोपी लोग लाड़ पे आएंगे। पुलिस डिसिप्लिन में रहती है, पुलिस का खौफ रहता है। अंदर एक जगह है जिसको टाकी बोलते हैं, टाकी पे मतलब सुपरिटेंडेंट उधर आके बैठता है, कुछ भी मसला आएगा ना तो उधर टाकी पे आरोपी को लेके आते हैं, वहां लाके मारते हैं। सबके सामने? पूरी जेल को पता चल रहा है आज मारे, क्योंकि जब उसको मारते ना पूरी जेल में आवाज गूंजती है कि आज किसी टाकी पे नालबंदी हो रही है। नालबंदी इतनी खतरनाक है, वो मार मार के ना आदमी दिमागी मरीज बन जाता है। इतना हार्ड हुआ? हाँ, तो वार्डन, जेल में 2 ही दादा है, एक वार्डन और एक पुलिस। और वार्डन भी दादागिरी किसके दम पे करती है? पुलिस के दम पे करती है। जेल में छूट कौन देता है? पुलिस देती है। मतलब वार्डन, एक वार्डन और पुलिस में क्या फर्क है? वार्डन कौन होता है? पुलिस के वार्डन, आदमी होते हैं या आरोपी होते हैं? नहीं नहीं, वार्डन में तुम लोग को बताता हूँ। वार्डन वो होते हैं जिनको सजाएं लग जाती है, लाइफ, मर्डर में अच्छा, लाइफ हो जाती है, रेप में लाइफ हो जाती है, वो किसको लोग हमेशा की वार्डन बन लाइफ हो जाते हैं जाती है, अंदर। जो मरे दम तक बाहर नहीं निकलेंगे। किनको अच्छा। डबल लाइफ लगती है, किनको सिंगल लाइफ लगती है। सिंगल लाइफ में जैसे 15-20 साल में बाहर आ गए, तो उनको पुलिस डील देती है, उनपे तरस खाती है, हाँ यार इसको तो जिंदगी भर अंदर है। तो ये ऑल ओवर इंडिया की सब जेल में, महाराष्ट्र के वार्डन महाराष्ट्र की जेलों में घूमेंगे, स्टेट्स के स्टेट्स में घूमेंगे, यूपी के यूपी में घूमेंगे, ऐसा है। तो मतलब ये सैलरी बेसिस पे रहते हैं वार्डन, हाँ देख, अब क्या या उन्हें सैलरी, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा या? दे गेटिंग सैलरी, उनको मिलती है सैलरी। मतलब क्या सैलरी मिलती है? 1000 से 1500 रुपया। लेकिन अंदर बड़े बड़े आरोपी आ जाते हैं ना,
तो उनके अंदर कितने ध्यान, वार्डन होते होंगे मोहसिन में अंदर? एक बारात में 2 वार्डन, अच्छा, दो एक वार्डन बैरक में 300 2। आदमी को ऑपरेट करते हैं। मतलब वार्ड उनको पूरी छूट रहती पूरी है कि छूट कुछ है, भी उनके कर हाथ से सकते आदमी मर भी जाएगा तो केस नहीं होगा। हैं। मतलब जेल में तो ऑलरेडी हाँ, अंदर जेल आके ऐसी चीज है ना कि जेल में अगर मर्डर हो गया तो कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं है, कोई कुछ हाँ, बोल ही नहीं मर सकता। गया तो सीधा पोस्टमार्टम करो, घर को बॉडी दे दो, ऐसा है। तो मतलब जो पिक्चरों में बताता हूँ सही है। बता दो, तो पिक्चर हकीकत पे ही बनती है ना। पिक्चर कोई अपनी आज के दौर में अपनी मर्जी से पिक्चरें बना रहे, लेकिन पुरानी जो पिक्चरें थी, स्टोरीज थी, वो हकीकत पे बनती थी। आज कुछ अगर मैं करूंगा, कोई बड़ा कांड करूंगा, अल्लाह ना अगर एक बात बता रहा हूं, तो कोई मेरे ऊपर स्टोरी बनाएगा तो बनाएगा, नहीं तो अपनी मर्जी से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। और 8वां सवाल है, सबसे खतरनाक क्रिमिनल, जो सबसे खतरनाक, जो एकदम खूंखार बेमुरौवत जो क्रिमिनल रहता है, वो जेल में कैसा ट्रीट किए जाते हैं और उनके लिए क्या अलग सिस्टम होता है, सबको एक साथ में ही जैसा करते आज एक चीज बताता हूँ, ये तो सुन लो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। पब्लिक को डराया जाता है कि आदमी जेल में नाटक करता है ना, तो उसको अंडा सेल में डालते हैं। एक्चुअली अंडा सेल जो है वो वीआईपी सेल है, वो वीआईपी लोग के लिए अंडा हैं। सेल। व्हाट इज अंडा सेल? अंडा सेल है कि अंडा सेल है, उसमें मतलब ऐसा है कि आपको दिन देखने मिलेगा ही नहीं, अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। ओ, एक थोड़ा बहुत उजाला है, और उसमें तुम्हारी एक टॉयलेट है, वो भी ओपन है, ऐसा है। और अंडा सेल आज ऐसा हो गया, एक वीआईपी सेल हो गया। एक अंडा सेल में मुश्किल से एक आदमी या 2 आदमी, उससे ज्यादा आदमी नहीं। और उनको कैसा, एक बार अंडे सेल में डालेंगे। आज अंडा सेल का, हमारे टाइम पे अंडा सेल में आदमी जाता था तो लाख लाख 2-2 रुपया, 2-2 लाख रुपया देके जाता था। अभी तो कुछ ज्यादा ही कॉस्ट हो गया है, मतलब कॉस्टिंग अभी हो अभी गया। अब अंडा सेल जो बना वो खाली वीआईपी के लिए? वीआईपी उसमें ही तो रहते ना, मतलब समझो ना, अंडा सेल कितने फुट का है, 80 फुट का है। अब एक आदमी को क्या 1200 स्क्वायर फीट देंगे, छुपन छुपी खेलेगा क्या जेल के अंदर, हाइड एंड सीक खेलेगा क्या? नहीं ना, जेल है वो। तो अंदर 80 फुट बहुत है कि बेटा खुद को ही देख, अंदर अंदर तो आईना ही नहीं है। एक बार तुम जेल में गए, खुद की शक्ल ही नहीं देख पाओगे। सब में खतरनाक तो ये, अच्छा, तुम इतने साल रहेंगे, तुम्हारी शक्ल देखेंगे कहाँ? और तारीख हाँ पे तो आएंगे फिर तो कैसा तुमको तुम्हारी देखेंगे? शक्ल देखने मिलेंगी। तो अंदर तो आईना भी नहीं है, अंदर ना आईना है, ना वॉच है, कुछ भी नहीं है। ऐसा है वो तो। एक घंटा बजता है, उससे पता चलता है पता 1 बजा। चलता है, अच्छा। 2 घंटे बजे तो मतलब दो, ऐसा ऐसे दिन काटना पड़ता है। तो 9वां सवाल ये है कि एक आदमी अगर गलती से, मतलब किसी चीज में, कोई केस में या गलती से फंस गया है, उसे अगर जेल में चला जाए तो उसे कैसा रहना चाहिए वहां पर? जेल में अभी देखो, मैं बताता हूँ। अभी देख, मैं 2008 से लेकर 2013 महीना में जेल में था। 13 महीने के बाद मेरे को फिर नासिक भेजा गया। तो जैसे कि मैं तो था भी नहीं, मैं तो अभी ऐसा जेल काटा हूं कि मैं तो था भी नहीं, मतलब गेहूं के साथ खून भी पीस जाओगे अच्छा, ना, ऐसा है। तो सोचो मैंने कैसा जेल काटा हूँ। मतलब आप भी हाँ, निर्दोष थे? निर्दोष ही थे वाकई में, लेकिन कानून तो कानून होता है ना। आदमी जो खोटा काटेगा ना, तो वो फिर हो जाएगा जिद्दी, और वो हो जाएगा बदमाश, जैसे मैं तो अब तो भी आप बदमाश हो या डेढ़ जिद्दी हो? डेढ़ हो गया क्या, मैं तो खोटा जेल काटा हूँ। करके काटूंगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें ना, ना पुलिस ना वार्डन की नॉलेज में है कि खाना ये लाला का आ रहा है, इसका आ रहा है। तो मैं क्या करता था, वो खाने के टिफिन में ना, मेरे पास, मैं वो टिफिन में हम लोग 8 जन थे। मतलब वो खाना आता था ना, तो हम लोग 8 जन को पूरे वो खाना खिलाता था। 2 लड़के मेरे कपड़े धोते थे, 2 लड़के मेरा कपड़ा प्रेस कर देते, अच्छा, खाना कोई खा बर्तन, जाते थे मतलब दो लोग? खाना, वो मतलब गरीब लोग थे, तो उन लोगों को मैं मेरे टिफिन में से खिलाता था। मतलब जेल में छह बाहर छह खाना हजार मतलब आरोपी अच्छा। में से मुश्किल से हम लोग 200 आरोपी है जो टिफिन खाते थे, ऐसा था। खाना मुस्लिम जेल में क्या 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 खाना क्या आता है? खाना तो यार जेल है ना कैसा यार। रहता है वो? अरे अल्लाह माफ करे, वो खाना तो आदमी आदमी, मैं ऐसे ऐसे देखे रहा हूँ कि 3-2 3-3 दिन खाना नहीं खाए, कोलैप्स हो गए, चक्कर आ गए, लेकिन तीसरे दिन उनको खाना ही पड़ेगा जीने के लिए। पुलिस अंदर झाट किसको नहीं गिनती है। खाने का तो खाना है, तो मर, हमको फर्क नहीं सबसे डेंजरस शॉकिंग जो की चीज है कि जेल के अंदर कैसा आपने दिन गुजारा, कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि मतलब जो अभी आज तक आप भूले ना हो वो चीज को, कि याद आता अकेले बैठते हो तो यार ये चीज नहीं होना चाहिए था? पड़ता। नहीं, जेल में से तो हादसे तो बहुत हो गए, हम लोग बैठे बैठे तो बहुत हादसे देखे, राइवल से देखे, और वो टाइम मर्डर वर्डर्स भी हो गए थे। और ये खबीस का बच्चा कसब, साला कसब में, कसब को लेके आए थे। आतंकवादी, हाँ, कसाब, कसाब टेररिस्ट। में जो बारात में था, उसके पीछे ही कसाब का बारात था। तो हम लोग ऊपर से जब कसाब को लाते थे तो पूरी जेल बंद हो जाती थी। वो हम लोग को कसाब को लेके आते थे ना, मुंह पे कपड़ा डाल के, ऐसा टिंगना सी गांडू पटका, उसको लेके आते थे, ऐसा हैवी सिक्योरिटी में लाते थे। हम लोग देखते थे। तो ये चूतिया जब से जेल में आया था ना, तो हम लोग का पूरा खाना खराब हो गया था। खाना भी बंद, बाहर की चेकिंग बंद, सब बंद हो गया था। मतलब वो आया जेल में, पूरी जेल को पलित कर दिया गांडू ने, खबीस ने, ऐसा कर दिया था। जेल का पूरा खाना खराब बंद। तो जेल तो बहुत हॉरिबल है, अल्लाह सबकी हिफाजत करे वे।
और जो खोटा जेल खाटा है वो तो जानता है क्या है क्या नहीं, लेकिन खोटा जेल काटने के बाद भी जो है 90% तो आदमी ठस जाते, गम खा लेते, सुधर जाते हैं। 10% जो आदमी जिद में आ जाता तो खोटा काटो बेंचो तो करके भी काटूंगा तो क्या, ऐसा हो जाता है आदमी। लेकिन अल्लाह हिफाजत करे हुए सबकी, हर कौम के बच्चों की, और दूरी रखे हुए, अल्लाह हिफाजत करे हुए इस चीज से। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारी जेल एपिसोड 4 जेल की जो हमारा आज खत्म होता है यहीं पे। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ मोहसिन भाई, गैंगस्टर सीरीज कब आ रही है? मैं कुछ जो पुख्ता सब हर बात है, जो उनके बातें में अच्छी चीजें भी बताना है, कुछ बुरी चीजें वो भी बताना है, पुख्ता सवाल जवाब में को जो है वो जमा कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। हम लोग आएंगे लेकिन बहुत पावरफुल चीज लेके आएंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ जो मेरी सिगरेट की बात है उससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, उससे एक्सपायर हो जाएंगे, बात याद रखो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मोहसिन भाई के साथ आज इनकी सच्चाई, जो कि जेल के अंदर जब थे क्या क्या हुआ, कैसा क्या जेल में रहना है, वहां पर कैसा रहा जाता है, क्या खाते हैं वहां के आरोपी, तो इनसे पता चली, बहुत सी चीजें सीखने मिली। तो आगे भी हम नॉलेज की चीजें आप लोगों को दिखाएंगे बहुत चीजें इंशाल्लाह सब बताएंगे। इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल और लाला लाला लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल और लाला लाइफस्टाइल डोंगरी और लाला लाइफस्टाइल ऑफिशियल मेरे दो अकाउंट है, जिसको शेयर करो, फॉलो करो, लाइक करो। और मेरे फॉलोअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सपोर्ट करने के लिए। लाला लाइफस्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।